ये थर्ड क्लास है ना? चलो भाई, पार्टनरशिप की थर्ड क्लास है। पिछली दो क्लास होगी, सिंपल सा था। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन छोड़ के गया था मैं एक। आंसर आया? क्वेश्चन ये था, ए बी से किसी बिजनेस में 375 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और उनके टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट थे 8 महीने और 4 महीने। तो पूरा प्रॉफिट 125 रुपये में से ए को बी से 25 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, 75 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो उसमें पूछा था किसने कितना इन्वेस्ट करा, ए ने कितना और बी ने। किसका आंसर आया? 375। ठीक है, कितनों का आया? 375। अच्छा, बाकियों ने करा ही नहीं, क्यों? अरे यार, पूरा दिन था, कैसे भूल गए? क्वेश्चन तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था, मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ उसका। अगला क्वेश्चन फिर सेम ऐसा ही है। ए और बी है, इनका इन्वेस्टमेंट टाइम था, इसका 8 महीने था और इसका 4, यही था ना? तो मैं टाइम का रेशियो लिख लूँ 2:2। ये बात सही है? इनका टोटल प्रॉफिट बोला उसने। अच्छा, जिसको क्वेश्चन नहीं पता ना, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था ये। टोटल प्रॉफिट था 125। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसलिए एक का कुछ सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, अगले का आप कर लेना। 125 में से इसने कहा ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले। अगर बी को 0 मिलता तो ए को कितने मिलते? इसमें से माइनस कर देंगे, बच गए कितने? और इस 50 को दोनों में बराबर बांट दो। 2 में बराबर 50 को कितने कितने? इसको भी 25 और इसको मिल गए और इसको मिल गए। रेशो क्या आ गया? ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का। चलो, प्रॉफिट का रेशियो लिखा 4:1। फॉर्मूला क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट, निवेश और समय की अगर आप गुना करोगे तो लाभ या हानि का। आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉफिट डिवाइड बाय, ठीक है? तो यहां कर दें, इस प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। 2 प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या लिख लिया, और ये क्या बन जाएगा? या 2:2। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा 2:2। अब ए की बी से कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है? 1 यूनिट, और उसने कितनी ज्यादा दी थी? 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? सही है, 1 यूनिट की वैल्यू 375 है। तो बी का, ए का पूछूंगा मैं टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखोगे 375 से गुना करके कितने रुपए इसका। अगर मैं बी का पूछूंगा कितना इन्वेस्टमेंट है तो आप लिखोगे, बोलो। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, आपको ये दे रखा था कि ए बी से किसी बिजनेस में 375 रुपये ज़्यादा लगाता है। ए लगाता है 8 महीने के लिए और बी लगाता है 4 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि अंत में जाकर 125 का टोटल प्रॉफिट है, उसमें से ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये बताना था किसने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे। तो प्रॉफिट था 125, ए को 75 ज़्यादा मिले, तो बी को जब 0 मिलेंगे तो ए को मिलेंगे 75। हटा दिया उसमें से 75, कितने बच गए? बराबर बांट दिया, इसको 100 और इसको। यह आ गया प्रॉफिट का रेशियो। टाइम 8 और 4 था, ये टाइम का रेशियो। फॉर्मूला था निवेश गुना समय होता लाभ। अगर आपको यहाँ से निवेश का पता करना है तो लाभ को किससे भाग दे दो? समय से। लाभ का ये अनुपात था, समय का ये था, डिवाइड करा तो ये आ गया। अगर ये 1 यूनिट इन्वेस्ट करेगा तो ये 2 यूनिट है। कितना ज़्यादा इससे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो 2 की 750 हो रही है। अगला सेम क्वेश्चन आपके लिए, करो, आंसर आ जाना चाहिए।
42 ए गोट कहाँ गया, प्रॉफिट लिखा ही नहीं है कितना ज़्यादा मिला। इफ ए गोट 42 रुपीज़ मोर देन बी, ए को बी से 42 रुपये ज़्यादा मिले। यदि ए को बी से 42 रुपये अधिक प्राप्त हो। करो, पॉइंट आ रहे हैं क्या, पॉइंट आ रहे हैं। 42 ही होगा यार। पॉइंट में आ रहा है। 352 14 गया तो कितना बच गया, 316। 316 का 108, क्योंकि मैं डिजिट देखता हूँ। चलो देखो करते हैं। ए और बी हैं, मुझे हिलता लग रहा है, हिल ही रहा है ये। भूकंप तो कल आया था। इनके टाइम का रेशियो है 4 और 7। टाइम प्रॉफिट कितने हैं टोटल, 358। उसमें से ए को बी से कितने ज़्यादा हैं, 0। 42 हट गए, कितने बच गए, 300। 2 से डिवाइड करा तो 100, और ये भी, ये कितना आ गया, 100। रेशियो क्या आ गया, चलो 100 और 79। इसको इससे क्या करा, डिवाइड। प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम किसका रेशियो आएगा, इन्वेस्टमेंट का। तो कुछ कट रहा है, 700 रेशियो 316। 4 से कट रहा है, 4 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 4 सत्ते 28 और 4 निम 36। कितना डिफरेंस आ गया, 90। 8 पर 8 6 48 72 4 76। कहाँ पॉइंट आगे लग रहा था।
अरे सही तो आ गया, देखो वो 42 ही था। ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करे हैं। टाइम का रेशियो है 4 और 7, टाइम लिख लिया 4 महीने। और टोटल प्रॉफिट में से ए को बी से, टोटल प्रॉफिट 358 था, ए को बी से 42 ज़्यादा मिल रहे हैं। इसको 0 मिलेगा तो इसको, उसको नहीं भी मिलेगा कुछ भी, तो 42 तो ज़्यादा है ना। 42 हटाया, कितना बच गया? 300, बराबर बांटा। इसको मिले 200 और इसको 100। ये लास्ट क्लास में मैंने ये भी समझाया था, आप ऐसा करना चाहो तो ए और बी, अगर आप बी को x दोगे तो ए को मिलेगा x प्लस 42, और इनका सम कितना आ जाना चाहिए, यहां से भी निकल के आ जाएगा। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा हो जिनकी पहली क्लास है, जो पहली 2 क्लास स्किप कर गए तो उनको आना ही नहीं है। तो ये इनका प्रॉफिट का रेशो आ गया 100, 158, 200, 158, 100 और 79। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम का रेशियो आ गया 175, और इसके इतने यूनिट होंगे। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया है ना, इसने इतने यूनिट इन्वेस्ट करे तो इसने इतने, डिफरेंस कितने यूनिट का आया? 1 यूनिट की वैल्यू 8। किसका पूछा है? 72, 56 और 7, ठीक है। तुम्हारे साथ क्या हो रहा था? कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। चलो अगला देखो। ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए इन्वेस्ट करता है 26,000, बी करता है 16,250। ये इस बात पर एग्री हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 40% तो हम बराबर बांट लेंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो में बटेगा, जितना जितना पैसा इन्वेस्ट करा उतना ही। अब कह रहा है ए रिसीव्ड 72,000 मोर देन द बी, तो इनका टोटल प्रॉफिट बताओ। तो पहले तो तुम एक काम कर दो जो तुमसे होने वाला नहीं, यादों से। ए और बी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इसके 26,000 है ना, और इसके हैं 16,000। इसका रेशियो बताओ निकाल के, निकालो, देखते हैं कौन कितना जल्दी। ऐसे नहीं निकलेगा हैं? 110, 4 और देख, और सिंप्लीफाई होता हो तो 13 8 104, 13 5 65, आधों से तो ये, मैं ये तो कह रहा ना, यही अरे आगे भी सिंप्लीफाई होगा। अरे 104.65 कट रहा ना, 13 8 104, 13 5 65, 8:5 है। मैं ये बात तो मेरे को पता थी कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचना तुम्हें टफेस्ट लगेगा। चलो, ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट मान लिया मैंने पी था। अब देख लो भाई बोर्ड पर, अगला क्वेश्चन सेम आपके लिए है। इन्होंने क्या कहा, इस पी का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 40% तो हम बराबर बांटेंगे। बचा कितना? उस 60 को बांटेंगे 8:, सही है। ऐसा करने पर ए को बी से 72,000 ज्यादा मिले, और उसने पूछा कितना टोटल प्रॉफिट था। अब एक बात बताओ, जो 40% बांटा, क्या उससे किसी को कम ज्यादा मिलेगा? ए को बी से जो ज्यादा मिल रहा है कितने परसेंट पर मिल रहा है? जो 60 था, 60% से ही फर्क पड़ेगा ना, तो 40 का तो रोल है ही नहीं। मैं लिख रहा हूं, देखो ये जो दे रखा है, ये बताया कि 72,000 रुपए ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब ए और बी का गैप है, ये ए और बी का गैप है प्रॉफिट का। तो मैं लिखता हूं टोटल प्रॉफिट था पी। इस टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट? 60%। बोलो, इसी से तो गैप क्रिएट हुआ होगा। और उसका भी कितना, देखो टोटल कितना यूनिट बने यहां पर,
13, टोटल 13, उसमें से ए को बी से कितने ज्यादा मिले? बोलो भाई, ए बी से 3 यूनिट ज्यादा ले रहा है, कितने में से? 13 में से। और टोटल प्रॉफिट का 60% ही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये परसेंट हटाने के लिए नीचे आ जाएगा 100, 3/13, 72,000। यहां से पी की वैल्यू आएगी, ये 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72, 13 चौके 52, 301 चौथी है 5 लाख। मैं फिर समझा रहा हूँ, देखो मैंने कहा था धीरे धीरे लेवल आ जाएगा। इसने कहा भाई जो भी प्रॉफिट होगा हम उसका 40% तो बराबर बांटेंगे। नई स्लाइड ऐड करूं? मैं मान लेता हूं 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, ऐसे ही समझा रहा हूं, या 100 मान लो। ये कह रहे 40% तो बराबर बांटेंगे हम, बांटो। 40% कितना हो गया? ए और बी हैं बराबर, मतलब इसको भी 20, और ये बात सही है। तो इसमें क्या ए को बी से कुछ ज्यादा मिला, और ना इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। बचा कितना? 60%। इस 60 का डिवीजन ही तो एक दूसरे को कम ज्यादा दे रहा है, सही है। तो मैं लिखूंगा भाई जो भी मेरा टोटल प्रॉफिट हमने क्या माना वहां पर? पी, और पी में से कितना बचा हुआ, क्योंकि 40% तो फर्क ही नहीं डाल रहा है। पी का 60%, ठीक है, और ये 60% किस रेशियो में बटेगा? जो उनका इन्वेस्टमेंट है। वैसे ने कहा ना कि रिमेनिंग बटेगा 8 और 5 पर। तो आप कैसे निकाल सकते थे? दो तरीके थे, या तो आप इसको ऐसे करते, आप लिखते भाई पी ए को क्या मिला टोटल? ए को मिला पी का 60% और उसका 8/13, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या था? 8, और अगर टोटल 13 रुपए बांटने होते तो ए को मिलते 8 और बी को मिलते, यही थी बात। तो ए को मिले 8 रुपए, कितने में से? सही है, ये ए का शेयर आता। फिर तुम बी का निकालते, बोलते पी का टोटल 60% हटाने के लिए नीचे क्या आ गया? और 5/, फिर ये कह रहा है ए को बी से 72,000 रुपये ज़्यादा मिले। तो आप ऐसा करते, ए में से बी को क्या करते और किसके बराबर रखते, है ना? तो आप लिखते P इंटू 60/100 इंटू 8/, P इंटू 60/100 इंटू 5/। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, तो P इंटू 60/100 कॉमन आ गया। यहां बचा 8/13 और वहां बचा, ये कितना आ गया? 3/13। तो यार ये बात हम वहीं से क्यों ना देख लें कि ए को बी से ज्यादा मिल रहा है, यानी दोनों का गैप है, और गैप कितने यूनिट का है? कितने में से? तो मैंने सीधा यही कर दिया कि मैंने लिखा भाई टोटल प्रॉफिट माना पी है, पी का 60% ही गैप क्रिएट करेगा, 40 तो बराबर बट रहा है। 60% में से ए को कितना ज्यादा मिल रहा है? 3 ज्यादा मिल रहा है। रिस्टार्ट होगा, क्या होगा इसको? अच्छा ब्लैक है, मैं सोच रहा लिख ही नहीं रहा। ए को बी से 3 ज्यादा मिल रहा है, कितने में से और किसके बराबर है? हो जाएगा, सही है, आ गया है। चलो अच्छा, कल एक दो बच्चा कांस्टेबल के डाउट पूछ रहा था। कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो सीजीएल में मेंस में नहीं आते, अच्छे अच्छे। तो तुम लोग जिसके मन में ये ख्याल है ना कि कांस्टेबल बहुत ले लो, 15 में से 2-3 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, 2, 1, मैक्सिमम 3, पर 2 नंबर काफ़ी गैप क्रिएट करते हैं। 2 गलत करके आ जाओ तो 2.5 नंबर कट गए, और जिसके 2 सही है 2 नंबर। 2.5 का मतलब क्या है ना, जो मिलना चाहिए था। तो 2 क्वेश्चन 2.5 नंबर का गैप क्रिएट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन सेम तुम्हारे लिए। नहीं, इसमें थोड़ा गैप है, मतलब कि वो आ गया पार्टनर वाला।
वर्किंग पार्टनर, अगला वर्किंग पार्टनर है नहीं है? हाँ अगला वर्किंग पार्टनर, चलो ये भी मैं करा देता हूँ। देखो ए और बी ने इन्वेस्ट करा 50,000 और 20,000। अब दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक वर्किंग पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर भी बोल देते हैं, या इनएक्टिव पार्टनर, मतलब जिसने सिर्फ पैसा लगाया पर वो काम में पार्टिसिपेशन नहीं करता। तो इन्होंने डिसाइड करा कि भाई ए है वर्किंग पार्टनर, तो टोटल प्रॉफिट का 20% कह रहा है ए मैं लूंगा एज ए सैलरी, भाई इसको सैलरी मिलनी चाहिए, और जो बचा हुआ है वो डिवाइड हो जाएगा इनका एज पर इन्वेस्टमेंट्स। तो इसने कहा ए को बी से कितने मिले, 9,500 ज़्यादा मिले। चलो ए और बी, इसने इन्वेस्ट करे 50,000 है ना, और इसने इन्वेस्ट करे, तो रेशियो आया 5:2, टोटल प्रॉफिट कितना बना 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये ए कह रहा है कि भाई 20% तो मैं एज ए सैलरी लूँगा, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर टोटल प्रॉफिट पी है तो ये इसकी सैलरी है। हाँ तो इन्वेस्टमेंट ही तो 5 और 2 7 इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही बनेगा। भूल गया? ये तो वैसी कहानी शुरू हो रही है, सारे रामायण देखी और उठ के बोला सीता किसका बाप था। सीता किसका बाप था? सीता कौन सी नहीं थी, सीता किसका बाप था? हमने शुरुआत इसी से करी थी, जब टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही किसका बन जाता है, क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम है। तो ये ए कह रहा है कि भाई अगर टोटल प्रॉफिट 5 हुआ तो मैं 1 रुपया क्या लूंगा उसमें से, सैलरी, और फिर बचा हुआ बांटेंगे। यहां देख लो, बाद में करना भाई सोल्व, एक समझ लो, मेरा यहां टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, वहां कितना है, बराबर कर दें, कितना एलसीएम आया, चलो 35, इसको कितने से, ये भी 25 10 35, ये कितने से होगा, और ये भी, इसका मतलब ये हुआ अगर 35 रुपए प्रॉफिट है तो इसकी सैलरी कितनी है, 7। सही है? तो अब 35 रुपए प्रॉफिट था, उसमें से 7 सैलरी चली गई, बच गया कितना, 28। सही है? और वो 28 बटेगा इस रेशियो में। इस रेशियो को फिर सिंपलीफाई कर लो, या तो इसको दोबारा से क्या लिखा था आपने, 5 और 7 है ना, ये 7 चौक कितना हो गया, इसको यहां से इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, बाद में लिख लेना। तो ये आया और ये आया, टोटल बन गया, ए को मिला 20 और बी को मिला 8, पर ए को 7 रुपए क्या और मिली हुई है, तो टोटल ए को कितने मिल गए, बी को कितना ज़्यादा मिला, 19। उसने कितना कहा, कितना गुना, टोटल प्रॉफिट तो 35 था ना, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सारा सुनो। इनका इन्वेस्टमेंट था 5 और 2 का, रेशियो ये सही है। अब टाइम सेम है तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, पर ए था नौकरी करने वाला, वहां काम भी करता था, वर्किंग पार्टनर, तो ये बोला भाई जो भी प्रॉफिट आएगा टोटल, उसमें से मैं 20% तो लूंगा अपनी सैलरी। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट 7 बना, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 5 रुपए प्रॉफिट आया टोटल तो एक सैलरी लूंगा, तो यहाँ टोटल प्रॉफिट 5 है और यहाँ पर 7 है, तो 35 कर दिया मैंने, दोनों को बराबर करना, प्रॉफिट तो एक ही है। ये कह रहा है अगर टोटल प्रॉफिट 35 होगा तो मेरी 7 सैलरी बनेगी उसमें से। चलो टोटल प्रॉफिट 35 कर दिया मैंने, उसमें से इसकी 7 सैलरी होगी, तो बच गया कितना, 28 बचा। उस 28 को 5:2 में बांटोगे ना, तो 5:2, टोटल कितना बना, कितना गुना है, तो 28 रुपए में से ए के हिस्से में आए 20 और बी के में आए, ये तो बचा हुआ था ना, ए को 20 रुपए तो प्रॉफिट का मिला और 7 रुपए क्या मिली,
टोटल कितने मिल गए, और बी को कितने ज़्यादा मिले, ए को बी से, और उसने कितना कहा 500 गुना। टोटल प्रॉफिट पूछा तो वो भी क्या हो जाए 35 का। थोड़ा ठीक है, लेवल ज़्यादा है, पर मैंने कहा ना धीरे धीरे आएंगे। ये 7, ये रेशो है, ये सैलरी है ना उसकी, तनख्वाह भी मांगता ना। एक है वर्किंग पार्टनर है और 20% वेतन लेगा। 20% का मतलब होता है 1 बटा, अगर 5 रुपये बचे तो 1 रुपये सैलरी ले लेगा उसमें से। पर टोटल प्रॉफिट यहाँ 7, यहाँ 5, 35 कर दिया बराबर। तो 35 में से 5 गुना इसका, तो इसका भी 7 गुना है ना। अगला दूं, बुरा बुरा लगे कोई बात नहीं, आज सारे ऐसे ही हैं, ऐसे मत बोला करो। अरे ये भाई टोनी द हैकर है। चलो मैं करता हूँ इसको, ये है 1 लाख, ये 1,80,000, बी का है 1,20,000, 3 3 6, हाँ ये 0 भी है। 1,80, बी का 1,20, और 12.5% है ये। ₹5200, सी भी है इसमें, ऊपर वाले से ही कर लो, मैं हिंदी समझा देता हूँ। उसने पिछले की वो चेंज नहीं करी। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने लगाए 80,000, बी ने लगाए 1,20, और सी ने लगाए 1,50,000। मैं यहां लिख रहा हूं 3 है इस बार, इसने 80,000, इसने लगाए 1,20, और इसने लगाए 1,50। ए वर्किंग पार्टनर है, ए को सैलरी मिल रही कितने परसेंट, 12.5। और एक और चीज याद रखना इसमें क्या है, इस बार दिया है ए रिसीव्स टोटल 5,200। ए को टोटली बाउंस हो मिले, किसी से कम ज्यादा नहीं मिले। टोटल प्रॉफिट बताओ। सेम स्टेप्स फॉलो करो। 12.5% होता है 1/8, तो 8 प्रॉफिट मानोगे टोटल, और उधर का टोटल प्रॉफिट बनाओ, वो आया कितना 35, 12 15 8। रेशियो आ गया भाई, ये 8:12, टोटल प्रॉफिट बना 35। वो ले रहा है प्रॉफिट 12.5%, प्रॉफिट का 12.5% सैलरी 1/, अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो ये इसकी सैलरी है। अब इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो 280, 35 गुना है ना, तो 280 होगा, तो इसको कितना मिलेगा 35। 280 में से 35 चला गया, कितना बच गया 245। अब 245 इस रेशियो में बटेगा, ये 35 का मल्टीपल बन रहा है 7 पर, तो ये वैल्यू इसका कितना गुना है 7, 7 ही है ना। तो ये आ गया 56, 12 सत्ते 84, 15 सत्ते, इसको 56 तो यहां से मिला, और 35 एक आ था ना, 91 मिला, कितना दे रखा है, ये डिविजिबल है। यह आ गया इसका 400/7 गुना। तो टोटल प्रॉफिट पूछा था, टोटल प्रॉफिट कितना आपका 200,
400 बटे फिर रिपीट कर रहा हूं, और जिनको बुरा लग रहा है ज़्यादा लेवल, वो दिल पे मत लेना। देखो 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट का रेशियो ये आएगा इनका 8, 12 और 15। टोटल प्रॉफिट कितना बना? 35। वो कह रहा है 12.5% तो लूंगा मैं सैलरी। अगर 8 रुपये प्रॉफिट होगा तो 1 सैलरी लूंगा। चलो 8 प्रॉफिट है, 1 सैलरी है। 8 प्रॉफिट यहाँ था, 35 है, दोनों इक्वल कर लिया 200। 280 में से कितनी सैलरी लेगा? बचे कितने? ये 245 बटेंगे इस रेशियो में, ये इसका 7 गुना तो इस रेशियो में बांट दी। ए को मिला इसमें से 245 में से 56 और प्लस 35 रुपए सैलरी के, तो टोटल मिलने चाहिए थे 5200, जितना गुना टोटल प्रॉफिट भी। टोटल था 280, 245 तो सैलरी काटने के बाद था। ये सीजीएल मेंस टाइप के हैं, वहां पर आते हैं। ये 2 आगे अब मेरी तरफ देख रहे हैं तो ये क्या होगा पीछे से। चलो अगला कराता हूँ, कोई छोटा सा दे दो भाई। चलो ये करो, हैं? सारा पढ़ना पड़, ये इसमें क्या ना 2 है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ए और बी वर्किंग दे दिए इस बार। जो सीजीएल के लिए मेंस के लिए वो कर लेना, बाकी लो लेवल वाले छोड़ देना इसको। अब ए को 15% और बी को 12% प्रॉफिट का सैलरी का मिल रहा है। वैसे है ये सारा वैसा ही, इस बार किसका रिसीविंग दे दी है? हाँ हाँ, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लोगे? वो मेरे को पता चल गया तुम कौन करेगा। करो, ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा इसको। क्यों हंस रहा है? ऐसे ही हंस रहा था। चलो अगला आसान वाला करो, छोटा है। 3 पार्टनर हैं, ए को मिला टोटल प्रॉफिट का 2/5, बचा हुआ बी और सी में बराबर बांट दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से ए को 2/5 भाग मिला, बचा हुआ बी और सी में बराबर बांट दिया। फिर से ने कहा अगर प्रॉफिट परसेंट 10 से 15% हो जाए तो ए का शेयर 240 रुपये बढ़ जाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? मान लो 10% से 15%, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ जाए? जैसे ही प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 5% बढ़ता है तो ए के 240 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इसने कहा कैपिटल इन्वेस्टेड बाई बी बता दो कितनी थी। करोगे कोशिश? नहीं? ये क्या बोल रहा है? 48? चलो देखो, ए और बी और सी हैं, 2 चीजें बोली हैं। ए को मिलेगा 2/5 पार्ट और रिमेनिंग इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बी एंड सी। 2/5 का मतलब समझते हो क्या होता है? 2/5 अगर टोटल प्रॉफिट 5 था, कुल लाभ अगर 5 था तो ये किसका हो गया? ए को 2 मिले, बी और सी को मिलेंगे बराबर। कितने बच गया? 3 बचा ना भाई, 5 में से 2 ए को मिल गए, तो बी और सी को बचा हुआ बराबर मिला, तो 3 बच गए। तो बी को मिला 1.5 और सी को भी। इसमें डाउट है? बोलो, क्लियर है? चलो, इसके 2 मेथड हैं। अब इसने कहा प्रॉफिट परसेंट बढ़ गया 10 से 15%। पहले ये कह रहा 10 से 15% प्रॉफिट बढ़ा,
तो 5% बढ़ा नेट, सही है। देखो ऐसे लिख सकते हो, ए को मिलता 2/5 का, पहले पर कितना परसेंट मिलता, 10 का। अब मिलेगा 2/5, कितना परसेंट, 15, सही है। इन दोनों का जो गैप, इसको लिखा आपने 4 यूनिट और 6, तो गैप कितना, कितनी वैल्यू आई, 200, 1 यूनिट की वैल्यू और 100 यूनिट की वैल्यू, 100% आ गया 100 यूनिट का मतलब, ठीक है। यह आ गया टोटल प्रॉफिट। ये परसेंट था ना, 10%, 4%, 6%, ये सारी वैल्यू आ गई। तो टोटल यूनिट कितनी है, ये 5 यूनिट है, तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट था आपका, 5 यूनिट था। 5 यूनिट की वैल्यू 12,000। भाई आपका टोटल प्रॉफिट कितना था, ये रहा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2400। बी का पूछा 1.5 यूनिट की वैल्यू आएगी। तुम लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे अब तक कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या रहेगा, सेम, अगर टाइम सेम है तो। समझ में आया। चलो इसको देखो, फिर एक दूसरा मेथड और बताता हूं। 5 है वो, 15 नहीं है, गलती से 15 लिखा हुआ, ये 5 है भाई, ये तभी तो 6 आएगा। वो 6 लिखा हुआ था ना वहां, 2/15 गुना 15, 6 लिख दिया। अगला दूं, सेम डिट्टो। आज बुरा बुरा लगना शुरू हुआ तुम्हें, सेम है, हैं? तो फिर पहली क्लास में ऐसा पढ़ाते तुम भाग जाते, पहली 2 में तुम्हें मजा आया, क्या सिंपल है पार्टनरशिप। कर दो ये, 4 से 9% हुआ और 450 रुपये बढ़ गए, और 5/8वां हिस्सा मिला है ए को, बाकी बी और सी में है बराबर। सेम क्वेश्चन है। ये तो हो जाना चाहिए भाई। किसी की भी निकाल दो, देन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी, जो भी हो। ए बी सी, इसने कहा ए लेगा 5/8 पार्ट, ये टोटल प्रॉफिट होगा तो ए लेगा 5, बच गया कितना, ये यहां तक ठीक है, यहां तक आ गया था सबका। चलो अब इसने कहा प्रॉफिट परसेंट बढ़ा 4 से 9%, पहले 4% होता था,
तो पहले ए को मिलता 5/8 ऑफ 4%, अब मिलेगा 5/8 ऑफ तो 20 बटा और 45 बटा, इनका गैप कितना आया 25/8 की वैल्यू कितनी है 450। एक की वैल्यू क्या आएगी 144, तो 100 की वैल्यू आएगी 14,000। अब 100 का मतलब कितना है 8, ये टोटल कितना था 8 की वैल्यू है 14,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आएगी और 1.5 की वैल्यू स्वामी आज ही फंस गया, आज आया था 2-3 दिन में क्लास में, आज ऐसे क्वेश्चन आ गए। पार्टनरशिप में इससे भी बेकार क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई चैप्टर इतना इजी नहीं होता कि तुम कहो कि पता नहीं मैं तो सब कुछ कर दूंगा, और कोई चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है कि तुमसे कुछ भी ना हो। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहा था प्रॉफिट परसेंट बढ़ा 4 से 9% हो गया। ये पहली लाइन सबको क्लियर है। 5/8 मिला ए को, टोटल 8 था तो ए को 5 मिल गया, बचा हुआ बच गया कितना बी और सी में बराबर बांट दिया, ठीक है। अब इसने कहा प्रॉफिट परसेंट 4 से 9 हो गया, तो पहले 4 मान लो, 4 था तो इसका 5/8वां हिस्सा मिलता है ए को। अब 9 का 5/8वां हिस्सा मिला, तो पहले ए को मिलता 20/8 और आज मिलेगा 45/। इन दोनों का गैप कितना आएगा, मैंने माइनस कर लिया, ये आज इतना ज़्यादा मिलेगा और उसकी वैल्यू कितनी है 400, तो एक की वैल्यू आ गई 144 और 100 की वैल्यू आ गई, ये सारा प्रॉफिट आ गया टोटल 14,000। और टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट था 8 यूनिट की वैल्यू ये है, तो बी और सी की तो 1.5 यूनिट है ना उसकी आ गई। तो चलो पार्टनरशिप समाप्त, बाकी नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस करना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, पर जितना पढ़ाया है ये सारा समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा पेपर में तुम्हारे में। 1 मिनट रुको।